हाँ एवरीवन, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। ट्रस्ट मी, बोर्ड का ये एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें आपको सारे कंसेप्ट विथ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझाया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आपको इस तरीके इन सेशंस के थ्रू ऐसा प्रिपेयर किया जाएगा कि बोर्ड में जाकर आप धूम मचा दोगे। बिलीव मी दोस्तों, बस इस सेशंस को आप डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को बेसिकली हम कैटेगराइज करेंगे दो भागों में। फर्स्ट वन हमारा जो होगा थ्योरी कंसेप्ट होगा, अनदर वन होगा न्यूमेरिकल कंसेप्ट। बेसिकली प्रैक्टिकल कंसेप्ट इसे बोल सकते हो आप या न्यूमेरिकल बोल सकते हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कंसेप्चुअली नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं या जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे दोस्तों, कवर अप करेंगे। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। आपका समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। गॉट इट? पार्टनरशिप। देखिए सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ पार्टनरशिप। आप आपके घर के आसपास सभी जगह देखते होंगे, कहीं आपके यहाँ शॉप होगी। आप सभी को एक सिंपल सा एग्जांपल आज जो 2021 का याद होगा। आइडिया और वोडाफोन ने क्या किया था, आइडिया वोडाफोन दोनों साथ में आए थे और दोनों ने साथ में आकर वी आइडिया वोडाफोन कंपनी स्टार्ट की थी। गॉट इट? या आपको एग्जांपल याद हो तो हीरो होंडा, जो हमारी पहले समय में बाइक चलती थी, हीरो और होंडा दो कंपनी थी, हीरो मोटरकॉर्प और होंडा लिमिटेड। इन दोनों ने क्या किया था, साथ में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। गॉट इट? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोग साथ में आकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप। सरल और आसान शब्दों में यदि बोला जाए तो देखिए आपको एग्जांपल एक देता हूं। आपको ये पता होगा, ये पर्सन को भी आप जानते होंगे और इन्हें भी जानते होंगे। ये कौन है? ये है हमारे अंबानी जी और ये है रतन भाई टाटा जी। गॉट इट? सो बेसिकली ये दो पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है मुकेश अंबानी जी और हमारे टाटा इंडस्ट्री के मालिक है रतन टाटा। गॉट इट? ये दोनों पर्सन साथ में आते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि यार मुकेश और रतन जी, मुकेश जी बोलते हैं कि रतन जी हमारे दोनों के बिजनेस में क्या हो रहा है, हम दोनों के बिजनेस में हमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, बहुत धन है। अब कुछ ऐसा नया स्टार्टअप करते हैं जिसमें हमें ग्राहक को, कस्टमर को ना बुलाना पड़े, कस्टमर खुद हमारे पास चलकर आए। तो टाटा जी बोलते हैं कि यार मुकेश ऐसा कोई सा आइडिया दो जिसमें हमें क्या होता है, हमें अपनी सिम, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो जियो की सिम बेचने घर घर जाती, लोगों के पास जाती है। गॉट इट? या हम बात कर ले टाटा, तो टाटा ट्रक्स भी जो है वो अपना उनको क्या करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है ताकि उनकी सेल बढ़े। गॉट इट? बट मुकेश अंबानी जी बोलते हैं काम करते हैं हम, हमारा क्या करते हैं यार, मुझे एक आइडिया आया, हम वाइन शॉप खोलते हैं। यार ऐसा मत सोचो, वाइन शॉप, वो बोलते हैं एक आइडिया है, ये वाइन शॉप का बिजनेस जो है, हमारा शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें कस्टमर को बुलाना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद चल के हमारे पास आएगा। जब सभी दूर मंदी का दौर, रेसेशन का दौर होगा, सभी इकोनॉमी की सभी जगह रेसेशन चल रही होगी, तो ये एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें कि बूम आएगा। क्योंकि रेसेशन के समय लोग क्या होंगे, गम में डूबे हुए होंगे, तो वो क्या करेंगे, आएंगे गम को मिटाने हमारी दुकान पर। तो टाटा जी बोलते हैं यार मुकेश तुम्हारा आइडिया तो बहुत सही है, चलो स्टार्ट करते। तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों साथ में मिलकर आते हैं और दोनों एग्री होते हैं कि हम हमारी एक अंग्रेजी शराब की दुकान खोलते हैं। गॉट इट? वो बोलते हैं आओ मुकेश और रतन जी दोनों आके अपनी शराब की दुकान खोलते हैं और बोलते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं एक वाइन शॉप। तो जब ये दोनों साथ में आए और साथ में आकर इनने एक एग्रीमेंट किया किस चीज का, कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे, साथ ही साथ बिजनेस को रन करेंगे, तो इस बिजनेस को क्या बोला जाएगा कि ये पार्टनरशिप में आए हैं और अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। गॉट इट दोस्तों? तो देखिए मैं यदि डेफिनेशन बताऊं तो एज पर सेक्शन नंबर 4, आप सभी को ये टर्म याद रखना है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 4 किसका? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 मतलब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, कहा गया है पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब संबंध, किन लोगों के बीच में, बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन अ पर्सन। बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, पार्टनरशिप में एक नोट डाउन कीजिए समीर आप भी। पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, आपके जो मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम मेंबर्स कितने होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं? 50। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखिए। गॉट इट? तो क्या बोला गया, पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। गॉट इट? जिन लोगों ने क्या किया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। मतलब बोला गया कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच रिलेशनशिप है जिसमें वो एग्री हुए हैं कि वो जो बिजनेस होगा, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो बिजनेस होगा या तो कोई एक पार्टनर चला सकता है या
सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं। गॉट इट? आई होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि पार्टनरशिप का मतलब क्या। बहुत ही इजी है, इसे याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे याद करना पड़ेगा। गॉट इट? मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद में आपके कुछ की टर्म्स आते हैं। की टर्म्स का मतलब क्या है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की टर्म्स है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब आप किसी के घर में जाओगे तो फॉर एग्जांपल आप कहीं लड़की देखने गए, तो आपको ये तो पता होना कि लड़की के भाई का नाम क्या है, लड़की के पापा का नाम क्या है, गॉट इट? लड़की का नाम क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा तो कैसे पहचानोगे। यदि आपको लड़की का नाम नहीं पता और आपको नाम नहीं पता, उसका फेस कट नहीं पता, तो उसे पहचानोगे कैसे। इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ने के पहले हमें की टर्म्स पता होना कि पार्टनर का मतलब क्या होता है। हम पार्टनरशिप तो पढ़ने जा रहे हैं बट हमें यही नहीं पता पार्टनर का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। बेसिकली पार्टनर्स का मतलब क्या है, पर्सन हु हैव एग्रीड इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। मतलब क्या बोला गया, पर्सन जो कि इंटर्ड हुए हैं इनटू पार्टनरशिप में, मतलब वो लोग जो साथ में आए हैं पार्टनरशिप करने के लिए, जो बिजनेस चलाएंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, उन्हें कहा जाता है क्या, पार्टनर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है पप्पू, ये मुन्ना, ये चुन्ना। ये कौन है, ये है हमारा पप्पू, ये है हमारा मुन्ना और ये है हमारा चुन्ना। ये तीनों लोग आए साथ में, ये तीनों लोग आए साथ में, बोले हम क्या करेंगे, हम हमारा बिजनेस करेंगे। किसका, ये बोलते हैं हम हमारी शराब की दुकान खोलेंगे, वाइन शॉप खोलेंगे हम लोग मिलकर। तो ये क्या है, ये साथ में आए, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, बेसिकली ये जो बिजनेस करेंगे उससे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाएगा। और इन लोगों के बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इन लोगों के बीच का जो रिश्ता होगा ना उसे बोला जाएगा पार्टनर्स। मतलब पप्पू का मुन्ना के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो पप्पू और मुन्ना दोनों क्या है, आपस में पार्टनर्स। गॉट इट? ये रिश्ता क्या कहलाता है, सुना होगा आपने, तो ये रिश्ता कहलाता है दोस्तों पार्टनरशिप का रिश्ता। गॉट इट? देन उसके बाद में बात आती है फर्म। फर्म का मतलब क्या है, फर्म का मतलब होता है कि ये जितने भी पार्टनर्स हैं, पप्पू, मुन्ना, चुन्ना, कल्लू, एक्स वाई जेड, सलमान, आमिर, ऋतिक, जो भी है, ये जब आएंगे साथ में तो इनको कलेक्टिवली जो बोला जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, कलेक्टिवली इसे फर्म बोला जाएगा। फर्म का मतलब कि जिस बिजनेस के नाम पर ये बिजनेस को ऑपरेट करेंगे उसे बोला जाएगा फर्म। गॉट इट? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो हमारा एक कंसेप्ट याद रखिएगा, बेसिकली कंपनी और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप के केस में यदि पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस होता है तो ये फर्म का जो पार्टनर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपने घर की संपत्ति बेचकर लॉस को क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब फर्म में यदि लॉस होता है तो उसे अपनी घर की संपत्ति बेचकर आना पड़ेगी और फर्म के नुकसान को भरना पड़ेगा। इसीलिए 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आई थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लेकर आई थी, जिसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया था कि यदि आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो आपकी लाइबिलिटी वहीं तक रहेगी जहां तक आपका शेयर होल्डिंग है। गॉट इट? सो आई होप सो आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। गॉट इट? सो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो आई होप सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा पार्टनरशिप का मतलब। सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप दो बिटवीन 2 और मोर पर्संस के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को। गॉट इट? इसमें लॉस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता है। गॉट इट? ये चीज आप नोटेबल पॉइंट ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में आपके मिनिमम 2 पर्संस का होना जरूरी है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। देन उसके बाद में पार्टनर्स का मतलब क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पप्पू और मुन्ना के बीच का जो रिश्ता होगा उसे बोला जाएगा क्या, पार्टनर्स। पार्टनर्स, पप्पू और मुन्ना क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। और इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, इन सभी को बोला जाएगा फर्म। गॉट इट? आई होप सो आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।